कि हर अजीम शख्सियत के पीछे आपको किसी न किसी औरत का किरदार नजर आए, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बेटे की शक्ल में। कुछ वाक़यात आपको सुनाए गए थे। तो ये अजीम माएँ तैयार कहाँ होती? इस वक्त 6 रास्ते हैं जहाँ ये अजीम बच्चे तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये 6 के 6 रास्ते इस वक्त हमारे बच्चों के नहीं बंधे। सबसे पहला रास्ता माँ की गोद है। अब जब माँ खुद तरबियत करना नहीं जानती तो वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करे, वरना माँ की गोदों से बच्चों की तरबियत हो जाया करती थी। माँ की गोद बच्चे की तालीम गाह भी है और तरबियत गाह भी। जिसको जन्म में मिल जाता है वो जनाजे तक रहता है। जब माँ की गोदे पाकीज़ा थी तो अजीम किरदार के लोग पैदा होते थे। एक नौजवान नजमुद्दीन उसका नाम, जवान हो गया। लोग उससे पूछते भाई शादी नहीं करते? कि शादी तो करूंगा, लेकिन जो मेयार है मेरा, जो मैं चाहता हूं कि मेरी शरीक हयात इस मेयार की हो, वो मिल नहीं रही। कि तुम्हारा क्या मेयार है, कैसी लड़की चाहते हो? कि मैं ऐसी खातून से शादी करना चाहता हूं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। और फिर हमारे मिलने से अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे हमें कि हम उसकी आला दर्जे की तरबियत करें और वो इन ईसाइयों से अल्लाह के घर फ़लस्तीन को आज़ाद कराए। वो अपने शेख के यहाँ गया, वहाँ एक बच्ची आई हुई थी। शेख ने उससे कहा कि बेटी तुम निकाह नहीं करती? कहता निकाह तो करना है, लेकिन मुझे मेरे मेयार का शरीक हयात नहीं मिल रहा। कि बेटा कैसा चाहती हो? तो बिल्कुल वही जज्बात थे उसके अंदर भी कि मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए। और फिर हमारे यहाँ अल्लाह ताला एक औलाद दे और हम दोनों मिल करके उसकी ऐसी तरबियत करें कि वह अल्लाह के घर को इन ईसाइयों से आज़ाद कराए। तो हज़रत ने उस नौजवान से कहा कि लो भाई, एक दूसरे को एक दूसरे का मेयार मिल गया। उसी वक्त निकाह पढ़ाया। फिर वो लोग साथ रहे। अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया, उसी का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। ऐसा अजीम किरदार का वो हामिल थे, ऐसे अजीम हुक्मरान थे कि दुनिया ने अभी तक उनकी मिसाल नहीं देखी। तो ये कैसे पैदा होते हैं? जब अजीम माएँ होती हैं, अजीम बाप होते हैं, तो फिर अजीम औलाद ही पैदा होते हैं। तो माँ की गोद के ज़रिए से बच्चा आसानी के साथ इस किरदार का हामिल बन सकता है। घर का माहौल पाकीज़ा हो तो घर के माहौल से बच्चे बन सकते हैं। बच्चे मदरसे जाएं और उस माहौल में रहें, अच्छे असातिज़ा वहाँ हों और वो उनकी तरबियत करें, तो इंशाल्लाह वहाँ भी बच्चे बन सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त देखें कि 0.2 बच्चे भी मदरसों में नहीं। किसी मदरसे में आपको बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है कि यहाँ 200 बच्चे हैं या 250 बच्चे हैं या 400 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, लेकिन उस इलाके की जो आबादी है, उस आबादी के तनासुब से आप देखेंगे तो 0.2 भी नज़र नहीं आएंगे। आप किसी भी जगह का जायज़ा ले लें। बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर ज़्यादा नहीं भी पढ़े बच्चा, 10 तक भी तालीम हासिल करे, तो कम से कम 12-13 साल बच्चा स्कूल जाता है। 8-8 घंटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या नहीं बन सकते वहाँ पर?
लेकिन वो किरदार के अजीम किरदार के असातिज़ा वहाँ मौजूद हो और वो अपनी औलाद समझकर इनको बनाएं, उनको दीन सिखाएं, तो ये बच्चे वहाँ पे भी बहुत आसानी के साथ बन सकते हैं। लेकिन स्कूल वाले ये समझते हैं कि दीन पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, दीनी माहौल देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम तो असली लोग, हम तो दुनिया पढ़ाते हैं। हालांकि वो दुनिया नहीं पढ़ाते हैं, वो भी दीनी पढ़ा रहे हैं, तो सोच का फ़र्क है सिर्फ। तो 8-8 घंटे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको दीन नहीं मिलता। अल्लाह का फजल है कि हमें तौफीक हुई और हमने स्कूल पर मेहनत की और बहुत सारे स्कूलों के टीचरों की ट्रेनिंग की। अफसोस होता है बताते हुए कि सैकड़ों बच्चों की अब तक ट्रेनिंग हो चुकी है, बीएड की हुई टीचरें। जब हम दौरान गुफ्तगू उनसे पूछते हैं कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो अक्सरियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, नाम भी नहीं मालूम। और एक बच्ची ने तो ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद से पूछना ही छोड़ दिया। उसने कहा सॉरी सर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे नबी का क्या नाम है? बीएड की हुई बच्ची वो कह रही है कि सर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। मैं कि अल्लाह की बंदी, तुम्हारे अब्बा का नाम तुमसे कोई मालूम करेगा तो ये कहोगी कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये इतना मेयार गिर गया हमारा। तो यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे बन सकते थे, 12-12, 15-15 साल बच्चे जाते हैं, लेकिन दीन की बुनियादी बातों से भी वाक़फ़ियत नहीं हो पाती। इन बच्चों का कसूर नहीं है। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है उसमें अगर मुनज़्ज़म मकतब चल रहा होता, वहाँ इमाम साहब, वहाँ रहने वाले आलिम, वहाँ के लोग दीनदार अगर अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम कर लेते और इनको मोहल्ले में भी 1 घंटा कुरान के साथ साथ दीन की बुनियादी बातें मिल जाती, तो यहाँ भी बच्चे दीनदार बन सकते थे। बच्चे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मोहल्ले के बड़े मस्जिदों में आने नहीं देते उनको। ख़ास तौर से ये बड़ी उम्र के लोग, ये तो इतना जुल्म करते हैं इन बच्चों पर कि इनको खबीस कहते हैं, शैतान कहते हैं, न जाने कैसे कैसे अल्फाज बोलते हैं। कितनी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई बड़ों की इस बदतमीज़ी के नतीजे। बच्चे साफ़ सुथरे होकर नहा धोकर नमाज़ पढ़ने आते हैं और ये बड़े धक्के दे दे करके बाहर कर देते हैं। कैसे दिल पे चोटें लगती होंगी उन बच्चों को। जिस तरह हम इज़्ज़त चाहते हैं, हम इज़्ज़त रखते हैं, इसी तरह ये छोटे बच्चे भी इज़्ज़त रखते हैं। अगर इनको इस तरह बेइज्जत करेंगे तो इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? हम मर जाएंगे। हमारे मरने के बाद अगर हमने इन बच्चों को आने दिया होगा, इनको खेलने दिया होगा, इनके शोर को बर्दाश्त किया होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद ये इन मस्जिदों की हिफाजत कर लेंगे। और खुदा न खास्ता हमने गलत रवैया अख्तियार किया और इनको मस्जिद से धक्के देकर बाहर कर दिया, तो हमारे मरने के बाद ये मस्जिदें मंदिर बन जाएँ, चर्च बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और यकीन ना हो तो देख लें तारीख़ उंदलुस को देखो, समरकंद देखो, बुखारा देखो, रशिया का वो इलाका जो एक ज़माने में पूरा इलाका इस्लामी इलाका था, 800-800 साल जहाँ हुकूमत रही है मुसलमानों की। आलम ये हो गया कि वहाँ की मस्जिदों में चर्च बना दिया गया। मस्जिद कुर्तुबा दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मस्जिद है, आज चर्च बनी हुई है। खुद हमारे इस मुल्क में देख लो, 40 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में हमारी मस्जिद मंदिर बन गई। और क्या क्या लिया जाएगा? क्यों हो रहा है ये? इसलिए कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के सामने पाकीज़ा किरदार पेश नहीं कर रहे, हमने मस्जिदों के किरदार को पेश नहीं किया, मस्जिद का परिचय नहीं कराया, आज़ान का तारुफ नहीं कराया, नमाज़ों का तारुफ नहीं कराया, अपने भाइयों तक कुरान हदीस का पैगाम मोहब्बत के साथ नहीं पेश किया। नतीजा ये हुआ कि उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई। तो जब हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों तक कैसे दीन पहुँचा पाए? तबलीगी जमात में 18 साल से पहले जा नहीं सकता। तो ये 6 रास्ते थे बच्चों के दीनदार बनने के। ये पाकीज़ा बच्चे दीनदार बन सकते थे, लेकिन ये 6 के 6 के रास्ते। माँ की गोद से बच्चों को दीन नहीं मिल रहा, घर के माहौल से दीन नहीं मिल रहा, मदरसे भेजा नहीं जा रहा, स्कूल वाले सिखा नहीं रहे, मोहल्ले में मुनज़्ज़म मकतब का निज़ाम नहीं है, छोटे बच्चों को मस्जिदों में आने नहीं दिया जा रहा, लड़कियों के लिए निज़ाम नहीं है मोहल्लों के अंदर। ये बच्चे इंग्लिश पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, जब इस मोहल्लों से निकल कर दूसरे मोहल्लों में जा रही हैं और वहाँ अपने वतनी भाइयों के साथ बैठ करके पढ़ती हैं, तो ज़्यादा देर नहीं रह पाती हो, बिगड़ जाती है बेचारी और भाग जाती है। तो इन बच्चियों का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है। कौन सा रास्ता हमने खुला हुआ दिया इन बच्चों को? कहाँ बच्चे हमारे पाकीज़ा पैदा हों? तो ये 6 रास्ते हैं दीनदार बनने के, ये 6 के 6 रास्ते बंदे हैं। खुदा के वास्ते इन रास्तों को खोलिए, इंशाअल्लाह फिर वैसे ही बच्चे हमारे पैदा होंगे जैसे हमने अभी तारीखों में बयान किया। तो अजीम बच्चों को बनाना चाहते हैं, बाकिरदार बनाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये बहुत आसानी के साथ इन रास्तों के ज़रिए बन सकता है।
अब जब ये 18-20 साल तक ये नौजवान और बच्चा और बच्ची जब इसको कहीं दीन नहीं मिला तो अब इसके बिगड़ने में और इसके ख़राब होने में इसका कसूर क्या है बताइए। पूरा मोहल्ला कसूरवार है, यहाँ उलमा रहते हैं या इमाम रहते हैं या तबलीग में लगे हुए हजरात रहते हैं या बड़े रहते हैं या दीनदार लोग रहते हैं और सब ने मिलकर के इन बच्चों के लिए इंतज़ाम नहीं किया तो आज इनके बिगड़ने में इनका क्या कसूर है। हम सबकी जिम्मेदारी है, हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, इनको बनाएं, इंशाअल्लाह वो ही किरदार पेश करेंगे जो इस ज़माने में अब तक मैं आपके सामने पेश करता चला रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमाए और अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग उसको अदा करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।